डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफ़र केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफ़र की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज़ दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज़ दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज़ ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज़ दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।
हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफ़र केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफ़र की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है,
जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज़ दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज़ दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज़ ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज़ दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है,
जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफर केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफर की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा, द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज़ दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज़ दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज़ ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज़ दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा, द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा, द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा, द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा, द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा, द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया।
हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफर केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफर की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा, द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज़ दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज़ दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज़ ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज़ दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा, द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा, द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है।
जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफ़र केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफ़र की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पेरे ने मुफासा को आवाज़ दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज़ दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज़ ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज़ दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है।
द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं, तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफ़र केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफ़र की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती।
ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज़ दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज़ दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज़ ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज़ दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है, चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल। हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं, तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे।
मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफर केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफर की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा, द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा, द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा, द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा, द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है।
डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफर को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफर केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफर की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज़ दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज़ दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज़ ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज़ दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया।
हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफ़र केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफ़र की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है।
फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पेरे ने मुफासा को आवाज दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है, चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल। हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं, तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है, जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है।
उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफर केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफर की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा, द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा, द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा, द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा, द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा, द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफर को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है,
बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफर केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफर की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है, जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पेरे ने मुफासा को आवाज दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है, चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल। हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी।
फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है। डिज्नी की मशहूर फ्रेंचाइजी द लायन किंग का नाम आते ही हमारे मन में प्राइड रॉक्स, जंगल का जीवन और सिम्बा की प्रेरणादायक यात्रा की यादें ताज़ा हो जाती हैं। 2024 में रिलीज हुई फिल्म मुफासा द लायन किंग इस अद्भुत फ्रेंचाइजी की कहानी को और गहराई देती है। ये फिल्म एक प्रीक्वल के रूप में सामने आई, जो मुफासा के शुरुआती जीवन, संघर्ष और उसके राजा बनने के सफ़र को दर्शाती है। बैरी जेनकिंस के निर्देशन में बनी यह फिल्म न केवल तकनीकी दृष्टिकोण से एक शानदार कृति है, बल्कि भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी कहने में भी उत्कृष्ट है। मुफासा द लायन किंग का निर्माण बड़े स्तर पर हुआ और इसके लिए डिज्नी ने लगभग $200 मिलियन का भारी भरकम बजट रखा। डिज्नी की एनिमेशन और सीजीआई तकनीक की महारत ने इस फिल्म को एक भव्य रूप दिया। हर दृश्य ऐसा लगता है मानो हम अफ्रीकी सवाना के बीच खड़े हों। जंगल की हर घास, हर पेड़ और सूरज की रोशनी का हर किरण यथार्थ लगती है। ये तकनीकी चमत्कार दर्शकों को एक बार फिर उसी दुनिया में ले जाता है जिसे उन्होंने 1994 और 2019 में देखा था। फिल्म की कहानी एक अनाथ शेर के बच्चे मुफासा के जीवन के संघर्षों पर आधारित है। जब हम पहली बार मुफासा से मिलते हैं तो वो एक कमजोर, अनाथ शावक होता है जिसे जंगल में जीवित रहने के लिए हर दिन संघर्ष करना पड़ता है। उसके माता पिता की मृत्यु के बाद मुफासा को अकेले जंगल के खतरों का सामना करना पड़ता है। उसे न तो खाना मिल पाता है, न ही कोई साथी जो उसकी मदद करे। मुफासा का ये प्रारंभिक जीवन उस कठिन यात्रा का आधार बनाता है जिसे वह तय करने वाला है। फिल्म का सबसे खास पहलू मुफासा और उसके भाई स्कार के बीच का संबंध है। स्कार, जो मुफासा से बड़ा है, हमेशा उसे कमजोर और महत्वहीन समझता है। उसकी महत्वाकांक्षा और ईर्ष्या फिल्म के कई महत्वपूर्ण मोड़ों को आकार देती है। स्कार के किरदार को इस बार और अधिक गहराई से दिखाया गया है, जिससे हमें उसकी नकारात्मकता और उसके फैसलों के पीछे की वजह समझ में आती है। हालांकि स्कार का व्यक्तित्व नकारात्मक है, लेकिन वो मुफासा की कहानी को और अधिक जटिल और रोचक बनाता है। मुफासा का सफ़र केवल बाहरी संघर्षों तक सीमित नहीं है। उसे अपनी पहचान, अपने नेतृत्व के गुण और अपने उद्देश्य को समझने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जंगल के अन्य जानवरों के बीच वह अपनी जगह बनाता है, उनका विश्वास जीतता है और धीरे धीरे अपने राजा बनने के सफ़र की ओर बढ़ता है। फिल्म का मुख्य संदेश साहस, दृढ़ता और आत्मविश्वास पर आधारित है। मुफासा की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारे पास अपने सपनों को साकार करने का जज्बा है, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। ये संदेश न केवल बच्चों के लिए बल्कि वयस्कों के लिए भी प्रासंगिक है। मुफासा द लायन किंग की खासियत इसकी गहरी कहानी के अलावा इसके पात्रों में छिपी भावनात्मक गहराई भी है। मुफासा के संघर्ष और सफलता की यात्रा केवल उसकी व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस व्यक्ति की कहानी है जिसने कठिनाइयों का सामना करके अपने सपनों को पूरा किया है। फिल्म में सर्कल ऑफ लाइफ का महत्व भी बखूबी दिखाया गया है,
जो बताता है कि प्रकृति में हर जीव का अपना महत्व है और हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करें फिल्म के डबिंग कलाकारों की। अंग्रेजी संस्करण में एरॉन पियरे ने मुफासा को आवाज़ दी है, जबकि हिंदी डब संस्करण में शाहरुख खान ने मुफासा के लिए अपनी आवाज़ दी। शाहरुख खान की दमदार और भावनात्मक आवाज़ ने मुफासा के किरदार को भारतीय दर्शकों के लिए और अधिक खास बना दिया। उनके बेटे आर्यन खान ने सिम्बा को आवाज़ दी, जो पिता और बेटे के रिश्ते को एक वास्तविक आयाम देता है। फिल्म का संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इसके अन्य पहलुओं की तरह ही प्रभावशाली है। हंस जिमर का संगीत फिल्म में जान डालता है। चाहे वह मुफासा के संघर्ष के दृश्य हो या उसके विजय के पल, हर स्थिति के लिए उपयुक्त संगीत फिल्म को और अधिक यादगार बनाता है। द लायन किंग सीरीज का सिग्नेचर गाना सर्कल ऑफ लाइफ एक बार फिर सुनने को मिलता है, जो दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ता है। बॉक्स ऑफिस पर मुफासा द लायन किंग ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत में इसने पहले दिन 10 करोड़ रुपए की कमाई की, जो किसी भी एनिमेटेड फिल्म के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। फिल्म ने हिंदी डब संस्करण के कारण भारतीय बाजार में विशेष रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। हिंदी में इसकी डबिंग ने भारतीय दर्शकों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई। वैश्विक स्तर पर फिल्म ने $900 मिलियन से अधिक की कमाई की, जिससे ये डिज्नी की सबसे सफल फिल्मों में से एक बन गई। फिल्म को समीक्षकों से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। कई समीक्षकों ने इसके ग्राफिक्स, कहानी और भावनात्मक अपील की तारीफ की। हालांकि कुछ आलोचकों ने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी में कुछ नयापन नहीं था, क्योंकि यह पहले से स्थापित फ्रेंचाइजी पर आधारित थी। फिर भी दर्शकों ने इसे दिल से स्वीकार किया और यह फिल्म हर आयु वर्ग के लिए एक शानदार अनुभव बन गई। तकनीकी रूप से मुफासा द लायन किंग एक उत्कृष्ट फिल्म है। डिज्नी की टीम ने सीजीआई तकनीक का ऐसा उपयोग किया है कि हर दृश्य असली लगता है। जंगल की गहराई, सूरज की रोशनी और पात्रों के भाव सब कुछ इतने वास्तविक लगते हैं कि आप खुद को उस दुनिया का हिस्सा मानने लगते हैं। अगर आप द लायन किंग फ्रेंचाइजी के प्रशंसक हैं, तो मुफासा द लायन किंग आपके लिए अवश्य देखने योग्य फिल्म है। यह न केवल एक शेर के राजा बनने की कहानी है, बल्कि यह साहस, नेतृत्व और परिवार के महत्व को भी दिखाती है।